चलते रहो अपने मंजिल के पथ पर, चलते चलते या तो आपको मंजिल मिल जाएगी या तो आप चलना सीख जाएंगे। सच अ वेरी ब्यूटीफुल लाइन्स दीज आर। ये बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं और बात भी सच है। अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं और अगर नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो उसको प्राप्त करने में जो आपको अनुभव मिला है ये हमें बहुत ही बेहतर बनाता है और हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आज मैं जो आपको सिखाने वाली हूँ उसको सीखे बिना तो इंग्लिश लैंग्वेज इनकम्प्लीट है। और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि आज के सारे वर्ड्स आपके लिए सीखने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि अगर आप इन्हें नहीं सीखते हैं तो इंग्लिश सीखने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम अंजना। टुडे आई विल टीच यू वर्ब्स। वर्ब्स मीन्स क्रियाएं, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर आप वर्ब्स को नहीं सीखते हैं, उनकी फॉर्म्स को नहीं सीखते हैं, तो ना तो आप ट्रांसलेशन को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं और ना ही इंग्लिश से हिंदी निकाल सकते हैं। देखते हैं कैसे। अगर आपको वर्ब्स अच्छे से नहीं तैयार हैं तो ये जो मैंने 4 सेंटेंसेस दिए हैं इनका आप सही से यूज वर्ब का नहीं कर सकते हैं। जैसे लिखा है आई डैश माई वर्क यस्टरडे, और मैंने ब्रैकेट में डू वर्ब दी है। अगर आपको उसका मीन्स नहीं पता वर्ब का और उसके फॉर्म नहीं पता है तो आप इसका यूज यहाँ पे अच्छे से नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ही डैश हिज रूम्स डोर शट। शट एक वर्ब है। अब इसको यहाँ पे आपको फिल करना है। अगर इसके फॉर्म्स और इसका मीन्स नहीं पता है तो भी आप इसका यूज नहीं कर सकते हैं। शिवा हैज फॉरगेट ऑल पोएम्स। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सेंटेंस में वर्ब करेक्ट फिल है या इनकरेक्ट है, तो ये आप तभी बता सकते हैं जब आपको उसके फॉर्म्स पता होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, सी हैड वॉर्न हर फ्रॉम। इस सेंटेंस में आप वर्ब करेक्ट है या इनकरेक्ट है तभी बता पाएंगे जब आपको वर्ब की फॉर्म्स याद होंगी। और ये 4 सेंटेंस कैसे सॉल्व होंगे ये मैं आपको वीडियो को अंत में बताऊंगी, तो तब वीडियो के अंत तक मेरे साथ जुड़े रहें। सारी वर्ब की फॉर्म को मेरे साथ अच्छे से रिपीट करें और अच्छे से लर्न कर लें। तो चलते सीखते हैं अब वर्ब। अब हम सीखेंगे वर्ब्स के बारे में। वर्ब्स मीन होता है क्रियाएं। क्रियाएं क्या होती हैं? ऑल एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स। सभी काम करने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। जो भी हम लोग सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, जैसे कि हंसना, रोना, गाना, पढ़ना, उठना, बैठना, नाचना, पढ़ाना, रोना, ये सारे शब्द क्रिया कहलाते हैं, जिन्हें हम वर्ब कहते हैं। VERB वर्ब। देखते हैं, और वर्ब की फॉर्म्स होती हैं 3। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और इन्हें कहते हैं प्रेजेंट भी कहते हैं, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल। मेरे साथ साथ आप भी एक एक वर्ब को ध्यान से सुनेंगे और सीखेंगे और अभी याद कर लेंगे, क्योंकि ये सीखनी बहुत जरूरी है। अगर आपकी इनकी फॉर्म्स अच्छे से तैयार हैं तो आप ट्रांसलेशन अच्छे से बना पाएंगे। सीखते हैं। सबसे पहले लिखा है अवेक। अवेक मीन्स जागना। इसकी सेकेंड फॉर्म होती है अवोक। ए की जगह बीच में ओ बन जाता है, अवोक हो जाता है। और थर्ड फॉर्म होती है अवोकन। ईट, EAT ईट। ईट मीन्स खाना। सेकेंड फॉर्म होती है ATE एट। थर्ड फॉर्म होती है EATEN ईटन। ड्रिंक, ड्रिंक मीन्स पीना। इसकी सेकेंड फॉर्म होती है ड्रैंक और थर्ड फॉर्म होती है ड्रंक। टेक, टेक मीन्स लेना। इसकी सेकेंड फॉर्म होती है टुक और थर्ड फॉर्म होती है टेकन। लाफ मीन्स हंसना। लाफ की सेकेंड फॉर्म है लाफ्ड और उसकी थर्ड फॉर्म है लाफ्ड। सेकेंड थर्ड फॉर्म इसकी सेम ही रहती है। वीप मीन्स रोना। सेकेंड फॉर्म है वेप्ड और थर्ड फॉर्म भी है वेप्ड। स्लीप मीन्स सोना। स्लीप की सेकेंड फॉर्म स्लेप्ट और थर्ड फॉर्म भी स्लेप्ट। सिंग मीन्स गाना। सिंग की सेकेंड फॉर्म है सैंग और थर्ड फॉर्म है संग। क्राई मीन्स चिल्लाना। क्राई की सेकेंड फॉर्म है क्राइड और थर्ड फॉर्म भी क्राइड। स्पीक मीन्स बोलना। स्पीक की सेकेंड फॉर्म है स्पोक और थर्ड फॉर्म है स्पोकन। प्ले, प्ले मीन्स खेलना। देखिए मैंने यहाँ पे बजाना भी लिख दिया है। जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं तो उस बजाना शब्द के लिए
प्ले का यूज होता है। तो याद रखेंगे, प्ले माने खेलना भी होता है और प्ले माने बजाना भी होता है। केवल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए आता है, जैसे सितार, गिटार, तबला, इनके लिए। इसकी सेकेंड फॉर्म होती है प्लेड और थर्ड फॉर्म भी प्लेड। से मीन्स कहना और इसकी सेकेंड फॉर्म होती है सैड, थर्ड फॉर्म भी सैड। टेल मीन्स बताना या सुनाना और उसकी सेकेंड फॉर्म होती है टोल्ड और थर्ड फॉर्म टोल्ड। बाय मीन्स खरीदना, सेकेंड फॉर्म होती है बॉट और थर्ड फॉर्म भी बॉट होती है। ब्रिंग मीन्स लाना, ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म होती है ब्रॉट और थर्ड फॉर्म भी ब्रॉट होती है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक जरूर कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। नेक्स्ट देखते हैं TEACH, टीच। टीच मीन्स पढ़ाना। इसकी सेकेंड फॉर्म होती है टॉट और थर्ड फॉर्म भी होती है टॉट। गिव मीन्स देना, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है गेव और थर्ड फॉर्म गिवन। गो मीन्स जाना, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म गॉन। कम मीन्स आना, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है केम और थर्ड फॉर्म कम। राइट मीन्स लिखना, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है रोट और थर्ड फॉर्म होती है रिटन। सिट, सिट मीन्स बैठना, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है सैट और थर्ड फॉर्म भी सैट। थ्रो मीन्स फेंकना, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है थ्रू और थर्ड फॉर्म होती है थ्रॉन। फ्लू मीन्स उड़ाना, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है फ्लू और थर्ड फॉर्म होती है फ्लॉन। डांस मीन्स नाचना, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है डांस्ड और थर्ड फॉर्म डांस्ड। फॉरगेट मीन्स भूलना, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है फॉरगॉट और थर्ड फॉर्म फॉरगॉटन। विन मीन्स जीतना, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है वॉन और थर्ड फॉर्म भी वॉन। वियर मीन्स पहनना, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है वोर और थर्ड फॉर्म वॉर्न। डू मीन्स करना, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है डिड और थर्ड फॉर्म डन। रीड मीन्स पढ़ना, इसकी सेकेंड फॉर्म रीड होती है और थर्ड फॉर्म भी रीड होती है। कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनकी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम ही होती हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड देखो, रीड, सेट, पुट, कट, इनकी सेम ही है। इसके अलावा और भी होती हैं। सेट मीन्स बंद करना, सेकेंड फॉर्म शट और थर्ड फॉर्म शट, शट शट शट। पुट मीन्स रखना, इसकी सेकेंड फॉर्म भी पुट और थर्ड फॉर्म भी पुट, पुट पुट पुट। कट मीन्स काटना, इसकी सेकेंड फॉर्म कट और थर्ड फॉर्म भी कट। स्विम, SWIM, स्विम मीन्स होता है तैरना और सेकेंड फॉर्म होती है स्वैम, SWAM और थर्ड फॉर्म SWUM हो जाती है। इन सारी वर्ब्स को अच्छे से लर्न कर लें। इसके अलावा और भी बहुत सी वर्ब होती हैं जिन्हें आप घर पे लर्न कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी जब आप ट्रांसलेशन बनाएंगे। अब देखते हैं, जो मैंने आपको शुरू में 4 सेंटेंस बताए थे कि वो कैसे सॉल्व होंगे, तो देखते हैं वो कैसे बनते हैं। एक बार फिर से मैं आपको एडवाइस देना चाहूंगी कि प्लीज वर्ड्स को बहुत अच्छे से लर्न कर लें, उसकी सारी फॉर्म को बहुत अच्छे से लर्न कर लें, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट्स हैं या पेरेंट्स हैं या टीचर हैं या आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वर्ब्स की फॉर्म की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर वो आपको सही से तैयार है तो आप किसी भी सेंटेंस को क्लियर कर सकते हैं कि वो राइट है या रॉन्ग है या उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी। तो देखते हैं ये सेंटेंस कैसे बनेंगे। जैसे लिखा था आई डैश माई वर्क यस्टरडे, यहाँ पे देखेंगे पहले से ही यस्टरडे यूज हुआ है, यानी कि ये हमें पता चल रहा है कि पास्ट टेंस का वाक्य है। कोई भी बात पहले हो चुकी है उसके बारे में यहाँ वर्णन किया गया है और हमारी वर्ब दी गई है डू, इसको यहाँ पे हमें फिल करना है। तो अगर हमें फॉर्म आती है तो हमें पता है कि वर्ब सेकेंड फॉर्म, जब यस्टरडे यूज होता है, पास्ट की बात हो रही है, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होगा। डू मीन्स होता है करना और इसकी सेकेंड फॉर्म होती है डिड, और यहाँ पे यस्टरडे दिया गया है यानी कि पास्ट का सेंटेंस था, इसलिए हम यहाँ पर डिड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे फिल हो जाएगा डिड। डिड क्या है यहाँ पे? डू की सेकेंड फॉर्म, इसका करेक्ट यूज हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ही डेज हिज रूम्स डोर। अब यहाँ पे आपको सट को फिल करना है। यहाँ पे देखेंगे कोई ऐसा वर्ड नहीं दिया गया जिससे हमें ये पता चले कि ये वाक्य पास्ट का है, ये वाक्य प्रेजेंट का है।
अब अगर हमें टेंस आते हैं तो हमें पता होता है कि प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस का ऐड होता है, तो सट के साथ यहाँ पे हम उसमें एस ऐड कर देंगे और सेंटेंस बन जाएगा। ये प्रेजेंट की वर्ब हो गई, फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म थी। नेक्स्ट देखते हैं, मोस्टली कंपटीशन में ऐसे ही पूछ दिया जाता है, आपको ये सेंटेंस दे दिया गया, अब इसमें आपसे पूछा जाए कि ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, इन दोनों में से क्या ऐसा है ये सेंटेंस। तो अगर आपको वर्ब की फॉर्म आती होंगी तो आप पता लगा लेंगे, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, हैज के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, पर यहाँ पे फॉरगेट वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। फॉरगेट जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म होती है फॉरगॉटन, तो इसलिए ये जो सेंटेंस है ये इनकरेक्ट है, गलत है ये सेंटेंस। नेक्स्ट देखते हैं, शी हैड वॉर्न हर फ्रॉम। अब अगर आपसे फ्रेंड ये पूछा जाए कि ये सेंटेंस सही है या गलत है तो आप कैसे पता करेंगे। तो अगर आपको वर्ब की फॉर्म आती है, आपको टेंस का सही यूज आता है तो आप बता सकते हैं। ये है पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस, हैड के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और ये है वियर की थर्ड फॉर्म, वियर की थर्ड फॉर्म वॉर्न होती है। तो फ्रेंड्स ये जो सेंटेंस है ये सही है, क्योंकि वियर की थर्ड फॉर्म वॉर्न होती है और हेड के साथ वॉर्न आता है, तो ये हमारा सेंटेंस सही है। तो देखा आपने, हमें वर्ब की फॉर्म्स आती थी, इसलिए हमने इनका सेंटेंसेस को पता लगा लिया कि कौन सा सही है, किसमें क्या चीज यूज होनी है। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स वर्ब्स तो बहुत सारी होती हैं, मैंने यहाँ पे आपको सिलेक्टेड वर्ब्स लिखवाई थी, आप घर पे रोज 10 वर्ब्स करके सारी वर्ब्स अच्छे से लर्न कर लें, जिससे कि आगे जब मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगी तो आपको सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम ना हो और आप सारे सेंटेंस अच्छे से क्रिएट कर सकें, सीख सकें। और प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव में शेयर करते रहें, जिससे कि आपके साथ साथ वो सभी लोग भी पढ़ सकें, और सब पढ़ें सब बढ़ें।